सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम चर्चा करेंगे बाइबल में से प्रकाशित वाक्य, उसका 11 अध्याय 15 से लेकर 19 तक हम चर्चा करेंगे, मनन करेंगे। तो यहाँ पर 15 में खुदावंद का वचन मसीह की अंजील क्या कहती है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। खुदावंद ने हमें ये मौका बख्शा कि हमारी आवाज़ मसीह की अंजील के द्वारा आप तक पहुँचे, तो हम मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और वो खुदा केवल धन्यवाद ही चाहता है। मसीह कहता है कि खुदावंद कहता है कि मुझे ना तुम्हारा जो धन मैंने दिया है वो नहीं चाहिए। अगर तुम देते हो तो कभी भी है घमंड नहीं करना कि हमने प्रभु को कुछ दिया है, तुम्हें देना है तो धन्यवाद दो, क्योंकि मैं धन्यवाद का प्यासा हूँ। तो खुदावंद केवल धन्यवाद का प्यासा है। जब खुदा ने 10 लोगों को चंगा किया, 10 लोगों को खुदा ने चंगा किया, चंगाई दी, तो उन्होंने क्या किया कि संसार के कामों में व्यस्त हो गए। और याकूब की पत्री इसका 4 अध्याय में खुदा कहता है कि अगर जो संसार का मित्र बनेगा वह खुदा का दुश्मन हो जाता है। तो हमें संसार के मित्र नहीं बनना है, हमें खुदा से प्यार करना है। ये खुदा के ही मित्र बनने, खुदा के बेटे बेटियां हमें बनना है। क्योंकि खुदा जब झील के ऊपर चल रहे थे प्रभु यीशु मसीह, तो पतरस ने कहा था कि क्या प्रभु मैं भी झील के ऊपर या पानी के ऊपर मैं भी चल सकता हूँ जैसे तू चल रहा है। अच्छा क्वेश्चन था पतरस का। खुदावंद ने ये नहीं कहा, प्रभु ने यही नहीं कहा कि नहीं पतरस तू मनुष्य है, तू नहीं चल सकेगा, केवल मैं ही चल सकता हूँ। लेकिन खुदा ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा कि हाँ पतरस तू जरूर चल सकता है। और जब खुदा ने ये भी नहीं कहा कि हाँ तू झील के अंदर आ जा, खुदा ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। आज हम लोगों के लिए भी खुदा हाथ बढ़ाता है। हम खुदा की तरफ हाथ नहीं बढ़ाते, इसलिए हम पीछे हैं। और हम यही कह देते हैं कि हमारी दुआएं खुदा सुनता नहीं। खुदा सबकी दुआएं सुनता है। खुदा के पास आके तो देखो। खुदा कहता है कि मेरी तरफ तुम 1 सीढ़ी चढ़ो, मैं तुम्हारे लिए 1000 सीढ़ी उतरूंगा। हमें थोड़ी सी खुदा की तरफ जाने की ज़रूरत है। आज हमारी सोशल मीडिया में हमारी जनरेशन डूबी पड़ी है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम सोशल मीडिया में रहे और आधे घंटे, पूरा दिन हम 8 घंटे सोशल मीडिया पे गुजारे और आधा 20 मिनट 10 मिनट हम खुदा की प्रेयर करके सो गए और खुदा हमारी प्रेयर सुनता नहीं? कभी नहीं सुनेगा ऐसा खुदा प्रेयर। खुदा से बातें करो, खुदा को कहो कि खुदावंद मुझे किस लिए इस धरती पर भेजा है, मुझे किस लिए इस संसार में भेजा है, मुझे बता। खुदा के साथ गिड़गिड़ाओ, खुदा के साथ पश्चाताप करो। खुदा अवश्य तुम्हें बताएगा कि मैं इसलिए तुम्हें संसार में भेजा है। मैं चर्चा करूँगा पादरी बर्नबास सोनी जी, जो कैंट उनकी ड्यूटी है कैंट चर्च में। उन्होंने कहा कि आपको हर एक जन को तोड़ा मिला हुआ है। किसी को 2 तोड़े मिले हैं, किसी को 1 तोड़ा मिला है, किसी को 5 तोड़े मिले हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि 5 के आप लोग 10 तोड़े करके दो, लेकिन जो भी आपको तोड़ा मिला है उसको इस ज़मीन के अंदर मत छिपा के रखो। तो मैंने विचार किया कि क्यों ना हमें भी तो खुदावंद ने तोड़े दिए हैं कि वचन शेयर कर सकते हैं आप। और हम जब चर्च में स्टेज के ऊपर जाते हैं तो इतना डर था हमारे अंदर, लेकिन खुदावंद ने हमारे मन में
पतरस वाली बात डाली। आज भी खुदा मेरे साथ है, अभी भी मौजूद है खुदा, मैं बिलीव करता हूँ ऐसा। तो खुदा ने मेरे अंदर ये बात डाली कि मैंने पतरस को ये तो नहीं कहा कि पतरस तू चल नहीं सकता, चल सकता है, यही कहा मैंने। खुदा ने यही कहा पतरस को, हाँ चल सकता है। और खुदा ने ये भी नहीं कहा कि हाँ तू अपने से नाव से उतर के झील के ऊपर चल। खुदा ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और पतरस का हाथ पकड़ा और झील के ऊपर चलने दिया। एकाएक शैतान ने पतरस के अंदर डर डाला। जब तक पतरस झील के ऊपर चल रहा था, खुदा के ऊपर उसका भरोसा था, लेकिन जब उसने पानी पर देखा तो उसके मन में एक डर आया कि मैं कहीं डूब ना जाऊं, और वो डूबने लगा। तो आज शैतान हमारे अंदर में डर डालता है, लेकिन हमें शैतान से डरना नहीं, शैतान का सामना करना। जब हम शैतान का सामना करेंगे प्रभु यीशु मसीह के वचनों से, तो कभी नज़दीक नहीं आएगा शैतान हमारे। हमें हर काम में डर दिलाता है शैतान, लेकिन हमें डरना नहीं है। और शैतान किसे कहते हैं? क्या शैतान उनको कहते हैं जो अन्य धर्मों के जो देवी देवता है, जो उनकी पूजा करते हैं? बिल्कुल वो शैतान नहीं है। यहाँ प्रकाशित वाक्य के अंदर शैतान एक ही है, जिसने सभी को भड़का के रखा हुआ है, वो शैतान। हाँ, जो मसीह में आ जाते हैं उनकी आंखें खुल जाती हैं, उनका मन मोटा है वो हल्का हो जाता है, उनके कान बहरे हैं वो खुल जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी मसीह लोगों का खुल जाता है। जो खुदावंद को चाहते हैं, खुदावंद से प्यार करते हैं, खुदा के इंजील पढ़ते हैं। कई भाइयों को मैं चर्च में आते हुए देखता हूँ, उनको कोई मतलब नहीं है कि हम किस लिए चर्च में गए हैं। गप्पे मार के चर्च में प्रेयर चल रही है, वो बातें कर रहे हैं, प्रेयर चल रही है, वो मोबाइल देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके साथ खुदा रहता है। लेकिन मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि उनको भी अक्ल बुद्धि ज़रूर दे खुदा, ताकि वो तुझे जाने, तुझे पहचाने और तेरा भय माने। खुदा का भय मानना, खुदा का भय मानना बहुत ज़रूरी है। खुदा कहता है कि थरथराओ मेरे आगे, थरथराना है खुदा के आगे, डरना है हमें खुदा से। हम आते हैं जैसे पार्टी में आए हैं, आए बैठे गप्पे मारी, चंदा डाला, चले गए। हमें पता कुछ नहीं कि आज हमारी इस ज़मीन के अंदर क्या बोया गया है। खुदा कहते हैं कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी एक ये आत्मा है, एक छोटी सी आत्मा है, लेकिन खुदा की नज़रों में एक 20 किले 30 किले ज़मीन है जो बंजर पड़ी है। और हम सोचते हैं कि ये छोटी सी हमारी आत्मा, लेकिन खुदा की नज़रों में ये छोटी सी आत्मा बहुत 10 किले 20 किले ज़मीन है जो बंजर पड़ी है। खुदा कहता है कि इसे साफ़ करो, इसमें अच्छे अच्छे वृक्ष लगाओ, ताकि इन वृक्षों के फल मैं तुम्हें स्वर्ग में खाने के लिए दूं। तो आज खुदा का प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय और उसकी 15 आयत के अंदर ये कह रहा है कि जब 7वें दूत ने तुरी फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह, मतलब खुदा के बेटे का, मसीह खुदा का पुत्र है, प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगान युग राज्य करेगा। खुदा के राज्य का अंत नहीं है। हमारे संसार के राज्य का ही अंत है, शैतान का अंत बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन खुदा का राज्य का कोई अंत नहीं है। वो युगान युग राज्य करेगा। तो हमें क्या यहाँ पर 40 साल 30 साल रहने के जगह में हमें क्या घमंड करना चाहिए? क्या हमें यहाँ पर बंगले कोठी गाड़ियाँ लेके हमें घमंड करना चाहिए? क्योंकि हम एक फूल के समान है जो अच्छे से खिला है और कुछ ही सालों में मुरझा जाएगा और उस टहनी से अलग हो जाएगा।
जिसका हम घमंड करते हैं कि हम इस संसार के अंदर कुछ है। तो मेरे भाइयों बहनों, हम इस संसार के अंदर कुछ नहीं है। एक फूल को देखो कितना सुंदर होता है, लेकिन वह कुछ ही दिनों में अपनी धीरे धीरे मुरझाता है और धीरे धीरे सूख जाता है। अच्छी धूप लगती है उसको और थोड़े दिनों में वहाँ से झड़ जाता है। तो यहाँ पर लिखा है युगान युग राज्य करेगा। 15 में 16 की आयत में लिखा है, 16 आयत में लिखा है, 16 आयत में ऐसा लिखा है, तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुँह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेंगे। ये प्राचीन कौन है? जो खुदा से पहले आए हुए, ये प्राचीन जो जिन्होंने राज्य करके गए, जिनकी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ उपासना होती है। खुदा का कलाम भी कहता है कि किसी भी देवी देवता का अपमान नहीं करना है। आज हमें किसी भी धर्म के जो भी है उनका हमें अपमान नहीं करना है। तो यहाँ पर लिखा है, तब 24 प्राचीन, आप आज देखते होंगे कि किसी भी गली के अंदर जो भी पुराना मंदिर होने से वहाँ पर लिखते हैं कि प्राचीन मंदिर, मतलब पुराना मंदिर। तो यहाँ पर भी लिखा है, तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुँह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेंगे। जो भी खुदा के सामने बैठते हैं, जो खुदा के बनाए हुए हैं, वो खुदा को दंडवत करेंगे। अपने अपने ये मुकुट जो उतार के खुदा के चरणों में रख के दंडवत करेंगे। और वह क्या कहेंगे, ये सुनो। वह कहेंगे, ये कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदावंद ने भी यही कहा कि मैं धन्यवाद का प्यासा हूँ, मुझे धन्यवाद दो, क्योंकि तुम जो कुछ देते हो उस पर कभी भी घमंड नहीं करना कि हमने प्रभु को कुछ दिया है। तुम्हें देना है तो धन्यवाद दो, क्योंकि मैं धन्यवाद का प्यासा हूँ। तो खुदावंद आज मनुष्य से भी धन्यवाद ही चाहता है। और जो हम मनुष्य देते हैं तो हम कहते हैं कि हमने खुदावंद को ये दिया, खुदावंद को वो दिया, लेकिन खुदा को हम कुछ नहीं दे सकते। तुमने अपनी बड़ी बड़ी सामर्थ्य के काम में लाकर राज्य किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी बड़ी सामर्थ्य को काम में लाकर राज्य किया। खुदा से कह रहे हैं, जो 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठते थे। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा। खुदा कहता है कि ज़मीन और आसमान टल सकते हैं, लेकिन मेरे कहे हुए वचन नहीं टलेंगे। खुदा का जिंदा वक्स कलाम जो खुदा के मुंह से निकल गया वो नहीं टलेगा। ज़मीन और आसमान टल सकते हैं, खुदा कह रहा है ज़मीन और आसमान टल सकते हैं, लेकिन मेरे कहे हुए वचन कभी नहीं टलेंगे। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा कि मरे हुओं का न्याय किया जाए। और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। आज खुदा क्या कह रहा है कि छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते, खुदा के नाम से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। हम खुदा के सामने डर डर के आना है। ये नहीं कि हम एकदम ऐसे कहीं पार्टी हॉल में जा रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। खुदा के घर में जाओ तो डर के जाना है, क्योंकि खुदा वहाँ पर मौजूद होता है। समय आ पहुँचा कि मरे हुओं का न्याय किया जाए। जो
खुदा के कामों में सो गए, उनका न्याय किया जाए। भविष्य वक्ताओं को कितना सताया गया। आज मसीह के लोगों को, जो प्रचारक है, जो पास्टर है, उनको कितना सताया जाता है, कहाँ कहाँ कितना सताया जाता है। आज अनेक अनेक जाति के लोगों से यही सुनने को मिलता है कि आपको कितने पैसे मिले तो आपने धर्म चेंज किया, आपने धर्म परिवर्तन किया। क्या धर्म परिवर्तन करना इतना आसान है? अपने धर्म के कामों का, अपने धर्म की सारी खुशियां दांव पे लगा देता है एक धर्म छोड़ने वाला। क्या इतना आसान है धर्म छोड़ना? तो उनसे मैं यही अपील करता हूँ कि कभी भी किसी को ये ना कहे कि आपको कितने पैसे मिले। वो खुदा को जान गया और खुदा उसे पहचान लिया, क्योंकि वो खुदा का जन था। वो खुदा से दुआ की, हे खुदा मुझे इस धरती पर क्यों भेजा। आज जो ये कहते हैं कि आपको कितने पैसे मिले, उनसे भी मैं ये कहता हूँ कि एक बार खुदा से बात करके देखो कि हे पिता परमेश्वर, मुझे इस धरती पर किस लिए भेजा गया। क्योंकि उसने कहा है कि मैं गर्भ में रचने से पहले से तुम्हें जानता हूँ। वो जब हमारी माँ के पेट में हम आते हैं उससे पहले से वो हमें जानता है। वो खुदा है, वो परमेश्वर है, वो हमें बनाने वाला पिता है। तो कभी भी ऐसा किसी के साथ ऐसा नहीं कहना है कि आपको कितने पैसे मिले, क्योंकि धर्म छोड़ने वाला इंसान सारी खुशियाँ, सारे त्यौहार, सारे कुछ दांव पे लगा देता है और वो खुदा की चाहत में लग जाता है। तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है, जब जो परमेश्वर का मंदिर जो स्वर्ग में है वह खोला गया, मंदिर खोला गया, स्वर्ग का मंदिर खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया। उसका वाचा का संदूक है वो भी दिखाई दिया। 19 की आयत प्रकाशित वाक्य इसका 11 अध्याय 19 आयत में हम ये बात कर रहे हैं खुदा से। तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया और बिजली और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े, बड़े ओले पड़े, भूकंप आया, बिजलियाँ गरजी। तो खुदावंद का स्वर्ग में जो सिंहासन है, मंदिर है, वो दिखाई दिया। तो ये खुदा की अंजील आज हम प्रकाशित वाक्य पढ़ा। इसमें प्राचीन 24 प्राचीनों का जिक्र है। तो 24 प्राचीन जो पहले आए उनको भेजा गया, वही है जो खुदा के सामने बैठते थे। तो उनको मानने की ज़रूरत नहीं है। जो खुदा सबको बनाया उससे दुआ करने की ज़रूरत है, उससे पूछने की ज़रूरत है कि खुदा हमें किस लिए इस धरती के ऊपर भेजा, इस संसार में किस लिए भेजा, हम तेरे क्या काम करें, किस लिए हम आए हैं। तो खुदा से बातें करो। खुदा आपसे दूर नहीं है, खुदा आपसे नज़दीक है। सोशल मीडिया से आप दूरी बनाएंगे, खुदा से नज़दीक बढ़ेगी और खुदा के नज़दीक जाओगे तो खुदा आपसे बहुत प्यार करेगा। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि खुदा को जानो, खुदा को पहचानो। आमीन।